पाकिस्तान से चला टिड्डियों का दल राजस्थान और मध्य प्रदेश के रास्ते उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल होने के साथ ही प्रयागराज के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की फसल चट करने के बाद शहरी क्षेत्रों में दस्तक देते हुए शहर के कई हिस्सों में देखते ही देखते अपनी चपेट में ले लिया। शहर के पड़ोस इलाकों से लेकर पुराने मोहल्लों तक पड़ोसी देश से आए आकाश के इन हमलावरों के चलते लोग जहां दहशत में दिखे, वहीं सड़कों पर भी सन्नाटा छा गया। इस दौरान टिड्डियों का दल जिधर से भी गुजरा उधर मौजूद पेड़ पौधों को चट करता गया। हालांकि प्रशासन और कृषि विभाग ने टिड्डियों को प्रयागराज में घुसने से रोकने के लिए कई चरणों में व्यवस्था कर रखी थी। बावजूद इसके टिड्डियों के हवा के रुख के साथ प्रयागराज पहुंचने के बाद सरकारी अमले में हड़कंप की स्थिति रही। बहरहाल मध्य प्रदेश के रास्ते प्रयागराज के कुरांव से होते हुए टिड्डियों का दल लगातार पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह कर रहा है। और है वहाँ पे करोड़ों की तादाद में एक टिड्डियों का दल देखा गया। लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। सब लोग रोड पे बाहर निकल के देख रहे थे। सड़क पे चलते लोग बाइक रोक के रुक गए, देख रहे थे टिड्डियाँ ऊपर उड़ रही हैं। और करीब 20-25 मिनट तक टिड्डियों का दल जो है आसमान में दिखता रहा। लोग बहुत परेशान हो गए थे, समझ नहीं आ रही कहाँ से आए हैं कहाँ जा रहे। बस 15-20 मिनट तक आसमान में दिखते ही रहे। करोड़ों की तादाद में टिड्डियों का दल था। पब्लिक यहाँ पे बिल्कुल था। रोड पे चलते लोग अचानक से रुक गए, देखने लगे। कुछ लोग मोबाइल निकाल के वीडियो निकालने लगे। हम लोग दुकान से चले आए कि क्या हो रहा है। एकदम आसमान में एकदम तारों की तरह टिड्डियाँ करोड़ों की तादाद में दिखने लगी। कुछ अंदाज़ा नहीं कहाँ से। हाँ, ऐसा मतलब माना जा रहा है कि इस तरफ से कब्रिस्तान के डायरेक्शन से आ रहे थे, लेकिन बस यही चारों तरफ इधर उधर घूम रहा था, उड़ रहा था उनका दल। नुकसान किसी को कोई नहीं, नुकसान तो कुछ, लेकिन लोग डर ज़रूर गए थे। लोगों में दहशत ज़रूर थी। किस जगह का मामला है? और एक बारगी पूरे मैदान में हरापन था और हरे पेड़ों पे जितने थे सब घेर लिया और बड़े जितने पेड़ थे सबको मतलब एक तरह से छेक लिया। छेकने के बाद एकदम झुंड में आई है और अभी तक आसमान में आप देख सकते हो पूरा भरा हुआ है। मतलब कि पेड़ों को नुकसान कर रही है, सिर्फ पेड़ों को। और जो ज़मीन में हरी घास है उनको ये पूरा झुंड की तरह बैठ जा रही है और साफ कर रही है। पब्लिक में अफरा तफरी का माहौल यही है कि ज़्यादातर लोग वीडियो बना रहे हैं और देख रहे हैं, गाड़ियाँ रोक रहे हैं। जी, टिड्डियों के साथ साथ मॉनिटरिंग करते हुए चल रहे किसी विशेषज्ञ के दल के अनुसार मई माह में ही टिड्डियों के आने की सूचना मिल रही थी, इसलिए सभी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई थी। विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रयागराज पहुंचने से पहले ही 80% टिड्डियों को मार गिराया गया है। टिड्डी दिन भर प्रवाह करते हैं, इसलिए खतरे की बात नहीं है। रात्रि होते होते इन पर लगातार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के द्वारा केमिकल डाला जा रहा है ताकि इनका समूल नष्ट हो सके। इस दौरान शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी टिड्डी के बैठती हैं वहां तेज आवाज़ करने को भी कहा गया है। कृषि विभाग के अधिकारियों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द ही सभी टिड्डियों को मार गिराया जाएगा। हमारे जनपद प्रयागराज में परसों से टिड्डियों का रीवा की तरफ से आक्रमण हुआ और 2 दिन में ये टिड्डियाँ कुरांव ब्लॉक के कल्याणपुर में और बहादुरपुर ब्लॉक के एक गांव में ये बैठी। वहाँ दोनों दिन हम लोगों ने इनको ऊपर रसायनों का छिड़काव कराया, जिससे 90% टिड्डियों का सफाया हो गया है। 10% जो टिड्डियाँ हैं वो उड़ करके पश्चिम की दिशा में जा रही थी। शहर के ऊपर, प्रयागराज के ऊपर से टिड्डियों का दल आज गुजरा है दोपहर के समय। और इससे शहरियों को कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दिन में टिड्डियाँ सामान्यतः चलती रहती हैं और विश्राम शाम को करती हैं और रात भर वहीं विश्रामित रहती हैं, उसके बाद ये फिर उड़ती हैं। तो शहरियों के लिए केवल इतनी परेशानी हो सकती है जब उनके घरों में घुसती हैं तो उनके किचन को, उनके कमरों को डर्टी कर सकती हैं और लोगों के शांति को भंग कर सकती हैं। बाकी इनका कोई रोग व्याधि से रिलेशन नहीं है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। केवल वो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में रुकें चाहे शहरी क्षेत्र में से होकर गुजरें, वहाँ पर दिन में
सभी लोगों को चाहिए कि तेज़ आवाज़ करने वाले पटाखे, ढोल, नगाड़े या आवाज़ करने वाले कोई भी यंत्र जैसे ड्रम, टिन को लकड़ी के सहारे अगर ज़ोर ज़ोर से समवेत बजाते हैं तो ये उस स्थान से आगे की ओर बढ़ती रहती हैं। शाम को फिर सेटिल होती है तो इनको ऊपर रसायनों का छिड़काव कराया जाता है। इससे किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवल यह है कि जब टिड्डियों का दल अगर आपके जहाँ से आप गुजर रहा हो तो आप चोटिल ना हो, आपकी आँख में चोट ना लगे, इसलिए ज़रूर रुक जाएं सुरक्षा के दृष्टि से और उसके बाद फिर उसको दृष्टिगत रखते हुए आगे प्रस्थान करें। प्रशासन को पहले इस टिड्डी के बारे में जून के महीने से ही के प्रारंभ से ही बल्कि मई से ही सूचनाएं मिल रही थी कि टिड्डी दल भारत पाकिस्तान सीमा से लगातार प्रवेश कर रहे हैं बड़े बड़े झुंड में। वो राजस्थान, मध्य प्रदेश होकर के उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर सकते हैं, हमारे ज़िले में भी प्रवेश कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने पहले से तैयारी कर ली थी। हमारे ज़िले में करीब 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, तमाम टैंकर हैं और ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स हैं। इस तरह की तमाम मशीनें हैं जो पहले से हम लोगों ने आरक्षित करा रखी थी। रसायनों को आरक्षित करा के रख लिया गया था। हर बॉर्डर पे हम लोगों ने ये व्यवस्था करा दिया है कि जिस भी तरफ से प्रवेश करेंगी उस दिशा में बॉर्डर पे ही हम इनको नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर इसके